का स्वागत। वैसे प्रधानमंत्री जी की ये बात तो सच है कि भारत में कोई तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। हार्मूज अब भी बंद है, पश्चिम एशिया का संकट है, चुनाव बीत गया है। अब उन्होंने कहा है, अपील की है और आपसे भी अपील की है कि आप पेट्रोल डीजल का संयमित इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री के इस सुझाव पर कांग्रेस पार्टी क्या राय रखती है? देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को इकोनॉमी का नहीं पता है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे कोरोना का समय हो और चाहे आज का समय हो जब उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। 4 तारीख तक उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 4 तारीख को अच्छे दिन आ गए हैं देश के और अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। ना रुपए को डॉलर की तुलना में बचा पाई ये सरकार, ना एनर्जी सिक्योरिटी को बचा पाई और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी को भी नहीं बचा पाएगी। दुर्भाग्य यह है कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके भट्टा बैठा के आज मोदी जी ज्ञान देने चले गए। 6 बजे ज्ञान दिया और 9 बजे अपना लंबा चौड़ा काफिला सैकड़ों गाड़ियों का लेके और उड़ लिए फिर कल वहां पर उड़े और आज जो है वो सोमनाथ चले गए। और आज तो उन्होंने बिल्कुल डेमो करके दिखाया, हवाई जहाज उड़ू के पूरा कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसे करते। गजब है भाई। आपकी तो गाड़ियां जो है मोदी साहब, आपके काफिले के पीछे जो तमाम अफसरों की गाड़ियां हो तो गन्ने के जूस से चल रही हैं, उनमें पेट्रोल थोड़ी ना यूज हो रहा है। एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला पाए। एक पेट्रोलियम मंत्री जो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए हैं वो पूरी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने सरेंडर हैं। वो डील यूएसए के साथ हुई किसी को नहीं पता है। ये मोदी जनित आर्थिक संकट है ब्रजेश जी, मोदी जी का दिया हुआ आर्थिक संकट है ये। इसमें आप देखिए कि वित्त मंत्री कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अभी बीजेपी के मेरे साथी कह रहे थे कि पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। अरे भाई, आपकी करेंसी जितनी गिरी है उतनी तो श्रीलंका और बांग्लादेश की भी नहीं गिरी। यहां तक कि अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ज्यादा मजबूत हो गई। दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों ने 2017 के बाद ना तो भंडारण बढ़ाया। जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उससे 2 दिन पहले मोदी जी वहीं पे इजराइल में बैठे हुए थे, आपको नहीं पता चला। 4 तारीख के बाद पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, उससे पहले कुछ नहीं पता था। ये होमरूज और ईरान युद्ध, ये चुनाव के टाइम पे तो कह रहे थे सब चंगा है, मैं सब मैनेज कर दूंगा, मैं दैवीय शक्तियों तो आप चाहते हो कि अपना चुनाव कोई प्रधानमंत्री खराब कर ले? आप अगर पहले बता देते तो चुनाव खराब हो जाता। अब बता दिया ना, अब सावधान हो जाओ। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई मोदी जी से सीखे। सरकार की नाकामियों का खामियाजा जनता कैसे भुगते, मोदी जी से सीखे। नाकामी का सबूत है जीता जागता ये जो आज का भाषण है कल का। अच्छा, पूरी तरह एक साल अगर आप विदेश नहीं जाओगे शर्मा जी, एक साल आप सोना नहीं खरीदोगे, आप पेट्रोल डीजल का संयमित इस्तेमाल करोगे, खाद कम डालोगे खेत में, तो आपका क्या चला जाएगा? देश हित में, और आप देशभक्त हैं तो इतना कंट्रीब्यूट करिए। दिक्कत यह है कि देखिए, अगर सोना नहीं खरीदने से देशभक्ति हो तो सबसे देशद्रोही तो सरकार है। पिछले 3 महीने का व्हाइट पेपर लाओ, सरकार ने कितना गोल्ड खरीदा है। सरकार लाएगी व्हाइट पेपर? सरकार छोड़िए, पब्लिक इंपोर्टर्स में से गोल्ड किसने सबसे ज्यादा खरीदा है? आप इसके ऊपर व्हाइट पेपर मंगवाइए सरकार से, अडानी का नाम निकलेगा। चेक करवाइए इस चीज को। मैं कहता हूं ये जांच का विषय है। मतलब सरकार खरीदे तो वो देशभक्त, अडानी खरीदे तो देशभक्त, और आलोक शर्मा और ब्रजेश मिश्रा खरीदे हैं तो वो देशद्रोही। गजब की दोगली नीति है इनकी। मैं सीधा मांग कर रहा हूं कि व्हाइट पेपर आना चाहिए गोल्ड के ऊपर, सरकार ने, आरबीआई ने कितना खरीदा है। और अब इनका वो ट्रम्प फूफा जो है वो क्या क्या कह रहा है वो भी सबने सुना। गोल्ड जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या इंडस्ट्री बंद कर देंगे सब लोग? अरे भाई, किसी भी रूप से बंद नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर सेक्टर आपने 4% घटा दिया 2012 के बाद। आप विदेशी चश्मा लगा के देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूं कि ये बिल्कुल बोगस और निकम्मी सरकार है और देश के प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। धन्यवाद। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन 74 दिन का हमारे पास भंडारण था, आज 45 दिन का है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रशिया से हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से रुपए में खरीद रहे थे, तब उनको बंद कर दिया आपने। ट्रंप ने डांटा और आपने मान लिया। तब विदेशी मुद्रा भंडार आपको याद नहीं आया। जी शर्मा जी, आपका धन्यवाद।